हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, ऑर्निथीन चक्र की किस अवस्था में आर्जिनेज एंजाइम का उपयोग होता है? विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। आर्जिनिन, ऑर्निथिन, ऑर्निथिन, सिट्रिलिन, फ्यूमेरिक अम्ल, आर्जिनिन, ग्लाइकोलाइसिस, यूरिया। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है, यह ऑर्निथिन चक्र से संबंधित है। ऑर्निथिन चक्र से संबंधित है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्निथिन चक्र के बारे में, तो हम जानते हैं कि यह 5 जैव रासायनिक चक्रों या 5 जैव रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं, 5 जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की जो होती है, यह श्रृंखला होती है। और अगर बात करें जो कि कहाँ पे संपन्न होती है, यकृत के अंदर संपन्न होती है। और हम जानते हैं कि यकृत के अंदर जब यह संपन्न होती है तो कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइमों के द्वारा यहाँ पे उत्प्रेरण होता है, और इसी यकृत के द्वारा जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें आर्जिनेज के बारे में, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि ऑर्निथिन चक्र के किस अवस्था में आर्जिनेज एंजाइम का उपयोग होता है। अगर हम बात करें आर्जिनेज के बारे में, तो हम जानते हैं आर्जिनेज एक मैग्नीशियम युक्त एंजाइम है। यह एक मैग्नीशियम युक्त, मैग्नीशियम नहीं, यहाँ पे मैग्नीज होगा। यह एक प्रकार का मैग्नीज युक्त एंजाइम है। मैग्नीज युक्त एंजाइम है। और हम जानते हैं कि यह यूरिया चक्र के अंतिम यानी पांचवी चरण को क्या करता है, यह पांचवी, क्योंकि हम जानते हैं 5 चरण यहाँ पे होते हैं, यानी यह अंतिम चरण जो होता है उसको यह क्या करता है, यहाँ पर यह उत्प्रेरण का कार्य यानी उत्प्रेरित करने का कार्य यह करता है। जब यह उत्प्रेरण करता है तो फिर क्या होता है, हम जानते हैं कि आर्जिनेज आर्जिनेज और जल यहाँ पर अभिक्रिया करते हैं, और फिर निर्माण होता है ऑर्निथीन और यूरिया का। तो अगर हम विकल्पों के बारे में बात करें तो हमने देखा कि आर्जिनेज और जल के साथ अभिक्रिया हुआ, आर्निथिन और यूरिया का निर्माण किया गया। तो आर्निथिन चक्र के किस प्रवस्था में आर्जिनेज एंजाइम का उपयोग होता है? तो जहां पर हम देखेंगे कि आर्जिनिन और आर्निथिन का निर्माण हो रहा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। बाकी विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होता है विकल्प ए। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।